हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहलक आशा उम्मीद कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। व्लॉग शुरू हो रहा है आज मेरी बेटी के स्कूल से। मैं इसको पहुंचाने आई थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं व्लॉग भी शुरू कर लिया जाए। मौसम की बात करें तो काफ़ी खिली खिली सी धूप आ गई है, बहुत अच्छी। तो दिखाते हैं आपको मौसम, मिलते हैं उसके बाद। बिटिया रानी को पहुंचा के आई, उसके बाद आ गई थी अपनी दुकान पे। दुकान पे आने के बाद से मैंने झाड़ू लगाया, दिया बत्ती करी, डस्टिंग करी। थोड़ा कोई आ गए थे सामान लेने के लिए, उनको सामान दिया और उसके बाद से मैं चली गई थी अपने कमरे पे जाके देखा तो पतिदेव गए थे नहाने के लिए। फिर अपने कमरे की सफाई करी थोड़ा। मेरा कमरा ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा सा हो जाता है, क्योंकि मेरा कमरा है किचन के बगल पे। तो मैं सोचती हूँ अपना कमरा सबसे लास्ट में साफ़ करूँगी करके। तो मेरे तो बच्चे भी पतिदेव भी सब सामान को जहाँ से उठाएंगे वहीं नहीं रखते हैं, इधर उधर फैला देते हैं। तो मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं सारा सामान उठा रही थी, साथ ही साथ डस्टिंग भी कर रही थी और चादर वगैरह भी साफ़ कर रही थी। फिर मैंने यहाँ पे अपने कमरे का झाड़ू पोछा सारा निपटाया। उतने में मम्मी ने धो दिए थे सारे कपड़े, क्योंकि आज मैंने मशीन नहीं लगाई थी। तो मम्मी ने कहा मैं हाथ से ही धो देती हूँ, ला इधर करके। तो मम्मी ने सारे कपड़े धो लिए थे। फिर मैंने अपनी बेटी की मालिश करी, थोड़ी देर अपनी बेटी के साथ खेला। मेरी बेटी सो गई थी मालिश करने के बाद से। उसके बाद मैंने इसके साथ थोड़ी देर खेला, क्योंकि ना इसके साथ अगर खेलो नहीं ना ये बहुत उदास सी हो जाती है। तो इसकी दादी नाश्ता कर रही थी तो मैंने सोचा मैं इसके साथ थोड़ी देर खेल लेती हूँ करके। और फिर इसकी दादी इसके साथ खेलने लग गई थी, तब तक मैं ही खेल रही थी इसके साथ। उसके बाद से ना दोस्तों अब मेरे इतने काम होते हैं, एक साथ कितने काम याद आ जाते हैं समझ ही नहीं आता है। मुझे जाना था दुकान पे क्योंकि दुकान पे कोई आ गया था। फिर मैं दुकान से आई, चले गई थी दुकान पे। तो फिर दुकान से ऊपर आई, साथ ही साथ मैं बनाने लगी थी खाना, क्योंकि मेरा खाने का टाइम भी हो गया था। पतिदेव आज कहीं गए हुए थे तो खाना भी बनाना ही था मुझे। मम्मी थी प्रियांशी के साथ, मेरी छोटी वाली बेटी के साथ। बड़ी बेटी स्कूल गई थी तो पतिदेव बोल रहे थे कि मैं वहाँ से आऊँगा तो उसको भी लेके आ जाऊँगा करके, तुम दुकान संभालना करके मेरे को बोला था। तो मैं दुकान भी देख रही थी, साथ ही साथ घर पे काम भी कर रही थी और मैं यहाँ पे खाना बनाने लगी थी। तो मैंने खाना छोड़ दिया था बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए छोड़ा ही था कि दुकान से फ़ोन आ गया था कि दुकान पे आओ करके। तो फिर मैं चली गई थी दुकान पे। मेरी बेटी रानी भी आ गई थी स्कूल से। पतिदेव दोबारा चले गए थे जहाँ जाना था उन्होंने। तो मैंने अपनी बिटिया रानी भी साथ ही बिठाई थी। उसके बाद मैं फिर आई ऊपर खाना खाने के लिए और मैं खाना खा रही थी। तो मेरी छोटी बिटिया रानी भी मेरे साथ ही थी और उसको भी मैं साथ ही खाना खिला रही थी। इसको मैंने चटाई में बिठाया था, पर ये चटाई में नहीं बैठती है। इसको ना चैन नीचे जब ये चटाई से नीचे जाती है तभी इसको चैन आता है। अगर ये चटाई में रहेगी तो इसको चैन नहीं आता है। और ये पानी पीने के लिए इधर उधर भाग रही थी। इसकी बोतल इधर उधर गिरते जा रही थी तो ये अपनी बोतल लेने के लिए बार बार इधर उधर जा रही थी। और अब तो इसको बिल्कुल भी साथ में बैठना ही नहीं होता है। जब से ये चलना थोड़ा इधर उधर चलना वलना सीखी है ना, तब से। फिर मैं दोबारा दुकान में चली गई थी, दुकान से आई फिर अपनी गुस्सा दिखा दी मस्ती कर। नहीं पहले गुस्सा दिखा दे बाबू, यहाँ देख तू, यहाँ मम्मा मम्मा गुस्सा दिखा दे, गुस्सा गुस्सा दिखा दो। ओ पेपर रोटी कैसे खाता है? हाँ डॉगी रोटी कैसे खाता है? डॉगी रोटी कैसे खाता है बताओ? रोटी कैसे खाता है? नहीं रोटी कैसे खाता है? डॉगी रोटी कैसे खाता है ये बताओ, बताओ डॉगी रोटी कैसे खाता है? नहीं ये तो गुच्छा होता है, डॉगी रोटी कैसे खाता है ये बताओ। तो दोस्तों मैं आ गई थी दुकान से ऊपर आने के बाद से मेरी गुड़िया रानी उठ गई थी। तो फिर मैंने उसको फीड कराया और मम्मी चली गई हैं घूमने के लिए।
और साथ ही साथ मैंने अपनी बड़ी वाली बेटी का होमवर्क कंप्लीट कराया। अब मेरी बड़ी बेटी खेल रही है थोड़ी देर, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं तब तक एक कमेंट का जवाब दे दूं करके, क्योंकि मैंने अभी तक की जितनी भी वीडियो अपलोड कर रखी हैं लगभग सभी वीडियो में वो कमेंट है कि आपका क्या काम है ऐसा जो आपको टाइम नहीं मिल पाता है कभी वीडियो बनाने का, और कौन सा तुम खेती बाड़ी का काम करती हो करके ना। तो शायद जिनने वो कमेंट किया है हो सकता है कि उनका खेती बाड़ी का काम ज़्यादा हो या उनका और काम भी हो, गाय भैंस का काम हो, तो शायद उन्होंने ऐसा कमेंट किया है। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि मेरे ख़्याल से खेती बाड़ी का काम ज़्यादा बड़ा नहीं है, और मेरे ना 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो मुझे बच्चे भी देखने होते हैं और साथ ही साथ कभी दुकान भी देखनी होती है, क्योंकि पतिदेव कभी इधर-उधर चले जाते हैं, तो मुझे दुकान भी संभालनी होती है और घर भी संभालना होता है। तो उसकी वजह से ना मुझे कभी टाइम नहीं हो पाता है। तो उन्होंने मुझे यही कमेंट किया था कि तुम्हें कैसा टाइम नहीं होता है, कौन सा तुम्हारा खेती बाड़ी का काम है। तो खेती बाड़ी के काम से तो कोई वो नहीं है मुझे कि मेरा खेती बाड़ी का काम नहीं है। अगर भविष्य में मैंने कभी खेती बाड़ी करी तो आपको वीडियो के थ्रू देखने को मिल जाएगा कि मैं खेती बाड़ी का काम भी कर रही हूँ, और फिर मुझे कितना टाइम होता है ये आप तब देख लेना। पर अभी होता है ना कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, हो सकता है मेरे बच्चे कल के दिन बड़े होंगे तो मैं हो सकता है मेरे को टाइम मिल जाए वीडियो बनाने का, तो मैं आपके साथ वीडियो बना के तब ज़रूर बताऊंगी कि मुझे आज कितना टाइम हुआ करके। आजकल ऐसे ही होता है कि बच्चे छोटे हैं तो टाइम नहीं हो पाता है मुझे पूरी वीडियो बनाने का, तो इसलिए मैं फिर भी टाइम निकालती हूँ, छोटी छोटी सी क्लिप बना के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको कमेंट का जवाब मिल गया होगा तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखती हूँ, इतना ही रखती हूँ। मिलती हूँ कल आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।